Chapter 8, Class 10, Introduction to Trigonometry, Example number 10. Prove that sec A bracket 1 minus sin A bracket close sin sec A प्लस में tan A इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, हमारे पास ये दे रखा है, ये जो साइड होती है ना, ये हमारे पास होती है लेफ्ट हैंड साइड, और जो ये इज इक्वल्स टू में इधर की साइड है, ये होती है हमारे पास राइट हैंड साइड. ठीक है, जो भी हमें इस टाइप से दिया होता है तो हम एक साइड लेकर चलते हैं और दूसरी हम प्रूफ करते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस में tan ए, हमने ये पूरा ले लिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको शो मतलब इसको पूरा सॉल्व करके हमें 1 के इक्वल लेकर आना है इसको. तो हमने क्या किया, सेक को हम कैसे लिखते हैं, मिनट यहाँ पे देखते हैं. जैसे हमारे पास सेक है, सेक क्या होता है, 1 में कोस ए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 में कोस ए. ठीक है, 1 माइनस साइन ए. अब ये हमने साइन को क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि अब हम यहाँ पर पता है क्या करेंगे, सबको साइन और कोस में ही रखेंगे, हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे. अगर साइन को अगर चेंज करते हैं तो साइन हमारे पास आ जाएगा 1 में कोसेक ए, तो हम ये नहीं करेंगे, हम सबको यहाँ पर साइन और कोस में ही चेंज करेंगे यहाँ पर. तो इसलिए साइन को ऐसे ही रहने दिया, 1 माइनस साइन ही हमने एज इट इज़ रहने दिया. सेक ए क्या होता है हमारे पास, 1 में कोस ए, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1 में कोस ए प्लस. ठीक है, ये प्लस लिखा हमने यहाँ पर. tan ए क्या होता है हमारे पास, tan ए होता है हमारे पास साइन ए अपून में कोस ए. अब हमने ये 1 में कोट ए क्यों नहीं लिखा, अभी बताया कि हम साइन और कोस में ही रख कर चल रहे हैं वैल्यू को, तो इसलिए साइन ए और अपून में कोस ए हमने इसलिए ये वाला लिया. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 में कोस ए 1 माइनस साइन ए ये हमारे पास बन गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई इसके पूरे के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन ए, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया. फिर कोस की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कोस ए, फिर मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट के मतलब इसका मतलब है ब्रैकेट है, उसका मतलब मल्टीप्लाई होगा बीच में. ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा. अब हम कोस ए का बीच में यहाँ पर साइन किसका लगा हुआ, प्लस का, तो मतलब कोस ए का एल्सियम लेंगे तो कोस ए ही आएगा. ठीक है, कोस ए नीचे में कोस ही चाहिए था तो 1 ही आएगा, नीचे हमारे पास कोस ए था, कोस ए है तो हमें साइन ए हमने एज इट इज़ लिख दिया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके मतलब ब्रैकेट लगाते तो इनका मतलब होता है बीच में मल्टीप्लाई का साइन. ठीक है, तो हमने कोस ए को मल्टीप्लाई करा तो कोस स्क्वायर ए बना. ठीक है, अब हमारे पास ये बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी. ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर. तो मतलब ये वाली वैल्यू ए है और ये वाली वैल्यू बी है, ये ए है और ये बी है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है. तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर माइनस ये रहा, माइनस ये लिखा हमने, बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर. ठीक है, अब 1 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए. ठीक है, अपोन में कोस स्क्वायर ए अभी एज इट इज़ चल रहा है. फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. अब हमें ये दे रखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो उसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है. कोस स्क्वायर ए अभी इधर ही रहने दिया, अब 1 लिखा, इधर ये प्लस में था, इधर आकर ये माइनस में होगा साइन स्क्वायर ए. तो हमारे पास क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, तो हमने लिख दिया कोस स्क्वायर ए, अपोन में चल रहा था कोस स्क्वायर ए, तो दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, डिवाइड हो गए. ठीक है, पूरे कंप्लीट ये इससे डिवाइड हो गया, तो हमारे पास क्या है 1. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और हमने राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी 1 के इक्वल, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ गई और राइट हैंड साइड भी 1 आ गई, तो मतलब ये आपस में क्या हो गए, इक्वल. यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो दोनों 1 1 के इक्वल आ गए. ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 10 था.